वेलकम टू राइट स्टडी IQ। आज का हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। जो हमारी अभी सीरीज चल रही थी, जिसमें 10 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 400 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये पूरी कंप्लीट की कर रखी है तो इससे जितने भी आपके साहित्य वाले क्वेश्चन हैं वो इसी से फंस जाएंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें साहित्य के। तो शुरू करते हैं। देखो आज का वीडियो, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन कर रिक्त स्थान भरें। करुणा, पढ़ाई, सुंदरता, अमीरी। देखो अमीर से क्या बनता है? अमीरी। सुंदर से सुंदरता। और ये सॉरी पढ़ाई है, ये किससे बनता है? पढ़ना से। जब ये यूपी SI में क्वेश्चन आया था तो इसका जो सही आंसर माना था वो भारतीय बोर्ड ने माना था ऑप्शन बी, लेकिन इसमें कोई भी सही नहीं है, सभी भाववाचक संज्ञाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि, व्याकरण, भाषा, बोली। इसका सही आंसर होगा क्या? लिपि। क्या कहा जाता है? लिपि। ये क्या है? लिपि की परिभाषा है। भाषा लिखने के जो चिन्हों को लिखने का तरीका होता है व्यवस्थित रूप का, उसे क्या कहते हैं? लिपि। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा शब्द सही है? ये त्यौहार सही है या ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा है? जनता, पानी, हस्ताक्षर, आकाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर नहीं होने वाला है। एक वचन के लिए जो प्रयोग नहीं होता है वो क्या है? हस्ताक्षर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो वो हमने शब्द डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। जो 5वां क्वेश्चन है ये 1-2 बार आ चुका है। प्रीवियस वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। 5वें का जो सही आंसर क्या है? महादेवी वर्मा। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि उनकी किस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6वां है, साकार का विपरीत शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? साकार का विपरीत कौन सा है? निराकार। जिसका कोई आकार ना हो तो क्या होता है? निराकार। खालिस्तान और दोष शब्दांश, जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, क्रिया समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनक कनक ते सोगनी मादकता खाए, यह खाए बौरात है, बह पाए बौरात। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में का कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए विकल्पों में बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है क्या? अम्बुद। जो बादल के पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जिनकी लास्ट में क्या लगता है? द। जैसे अम्बुद, नीरद, जलद। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और प्राकृत भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सी? इनकी मैथिली। किस भाषा में लिखी है? मैथिली भाषा में। नागार्जुन है, इनका वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन इन्हें उपनाम दिया गया था क्या? बाबा। ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो इनकी रचना के लिए मिला था। इनकी रचना थी पत्रहीन, नग्न, गाछ। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए विकल्पों में गुणवाचक का सही उदाहरण कौन सा है? ये कोई उदाहरण नहीं है। क्या लगा है? नहीं है। 12वें का जो सही आंसर है वो क्या है? बहुत लंबी रस्सी। इसमें क्या है? प्रमाणवाचक। क्या है? प्रमाणवाचक। क्यों क्या है? बहुत लंबी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान की क्रिया के होने का संदेह हो
वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 14 है जबरदस्ती चिपका हुआ, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जबरदस्ती जो कहते हैं तो मेरे गले पड़ रहे हो, यानी जबरदस्ती हमसे चिपक रहे हो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां है उपमा अलंकार का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? लक्षण, वाचक, उपमान, साधारण धर्म। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 16 कादम्बरी किस लेखक की रचना है? भावभूति, बाणभट्ट, विद्यापति, कबीर। इसका सही आंसर है हमारा वो है किसकी? कादम्बरी है किसकी? बाणभट्ट की। क्वेश्चन नंबर 17 है नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा नहीं है? इसका और सही ऑप्शन है क्या? तरोड़ी। तरोड़ी का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? युवती, 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 युवती। क्वेश्चन नंबर 18 है दिए गए शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। इसका सही आंसर है हमारा वो है शशि। बाद बाकी ये सब क्या है? ये सब हैं स्त्रीलिंग शब्द। अगर आपसे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? चमक, ज्योत्सना, रोशनी, बिजली। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है हमारा वो भी क्या है? ऑप्शन डी, बिजली, बिजली। चांदनी का जो समानार्थी है, समानार्थी क्या होता है? चमक हो गया, ये ज्योत्सना, रोशनी, और ये बिजली है, इसके समानार्थी होते हैं क्या? विद्युत, विद्युत, और होता है क्या? चपला, चपला। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा विकल्प कौन है? भीगी बिल्ली बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथों के तोते उड़ना। क्वेश्चन नंबर 21 है लोकोक्ति अपने आप को पूरा वाक्य होते हैं, जबकि लोकोक्ति क्या होते हैं? पूरा वाक्य, जबकि मुहावरा क्या होते हैं? मुहावरा होते हैं वाक्यांश। क्वेश्चन नंबर 22 है समास विक्रय उनके भेद जानकारी दे रहे। देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति का समास विक्रय है देश के लिए भक्ति, संप्रदान, तत्पुरुष, देश की भक्ति, देश पर भक्ति, देश से भक्ति। देश का जो सही आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए भक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन है दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 24, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2-3 बार आ चुका है। अब देखो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन जितने हैं बार बार देख रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि नया क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, वही जो इंपॉर्टेंट होता है उसी से पेपर बनता है। तो 24 का जो क्वेश्चन है, 24 का जो सही आंसर है वो क्या है? बहु है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है एकाकिनी शब्द का लिंग बदले, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका, क्या होगा? एकाकी। क्वेश्चन नंबर 26 है मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप बताना है। मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो इसमें सही कौन सा होगा? 26 का डी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 है वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में, जो पद्मावत है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली। इसका सही आंसर है वो है किस भाषा में? अवधी बोली में। पद्मावत की जो रचनाकार हैं वो आपको बताना है। इसमें चित्तौड़ के राजा जय सिंह और उनकी जो रानी थी पद्मावती, उनके बारे में वर्णन किया गया था। अच्छा जीएस का एक क्वेश्चन है कि ये जो पद्मावत महाकाव्य है ये किस शासक के काल में लिखा गया था? वो लिखा गया था शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ये घटना थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, लेकिन इसे लिखा कब गया था? शेर शाह सूरी के टाइम पर।
क्वेश्चन नंबर 29 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। हम जिनसे कुछ खाली स्थान हैं, कुछ रखते हैं खाली स्थान, वह हमारी खाली स्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या भरा जाएगा? हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, वो हमारी क्या करते हैं? अपेक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखे होते हैं, तो कुछ खाली स्थान से कैसे होते हैं? विस्तार से, विस्तृत से, लघु से या दीर्घ से? इसका सही आंसर क्या होगा? विस्तार से। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना, बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है, गरीबी में और मुसीबत आना, एक तो दोष दूसरा और लग गया। तो 32 का जो सही आंसर है क्या है? मुसीबत में और मुसीबत आना। ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सोरे प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? इसमें है लुप्तोपमा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 से 36 तक क्या है? हमारा गद्यांश है। गद्यांश ये पॉज करना है आपको और एक बार पूरा गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। मैं आंसर बता रहा हूँ केवल इस गद्यांश। देखो गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो ऊपर की एक दो लाइन और नीचे की 2-3 लाइन से ही निकल आता है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका सही आंसर होगा भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है? विवेक, धैर्य और सहानुभूति, राजनीतिक चातुर्य, प्रशासनिक दक्षता, सांप्रदायिक सद्भावना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका सही आंसर है विवेक, धैर्य और सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपरोक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? उपरोक्त गद्यांश का इसका है भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? अब इसमें देखो वैसे क्या है? राजभाषा। आपको क्या पता है? राजभाषा ऑप्शन में आ गया अगर एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? राज नहीं हो सकता, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला गलत कर दें, ये वाला लगा दें कि ये सही होगा। लेकिन है क्या? जो 37 का क्वेश्चन है उसका है ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संपर्क भाषा। ये जब यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उस टाइम यूपीएसआई भर्ती बोर्ड ने संपर्क भाषा ही माना था। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक, लिंग, वचन, सर्वनाम। मैंने मेरे को नहीं होगा, क्या होगा? सर्वनाम। यहाँ क्या होगा? मैंने अपने को सुधार लिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा वेद है? यह है वो कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 40 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए विकल्पों में सही विकल्प चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने खाली स्थान भर पाया क्या? तहलका, कहर, रूप, क्रोध या कहर। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक ये सीरीज पहुंचा देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।